बाबूजी 5 रुपए की चाय पैक कर दो और 5 रुपए का बिस्कुट दे दो। लीजिए भाई साहब, चाय पैक करता हूँ। भाई साहब देख लिया त्रिपाल, तो बोलो क्या मांगते हो। अरे हम क्या मांगेंगे, आपने देख ही लिया। अब बता दो आप क्या दोगे। मैं तो भाई साहब 500 रुपए दे सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं दे सकता। अरे यार इतना बड़ा तिरपाल 500 का है। अरे क्या बात करते हो, सही रेट तो बताओ इसकी। भाई साहब 500 रुपए सही दे रहा हूँ मैं। ये त्रिपाल देखो आप 3-4 जगहों से फटा हुआ है, 500 रुपए कोई कम नहीं है। अरे यार भाई साहब मुझे ही पता है कि 2-3 जगह से फटा हुआ है तिरपाल, तो तभी तो दे रहा हूँ कि कस्टमर बैठते हैं, बरसात में दिक्कत आती है, उनमें बारिश गिरती है, मुझे नया लेके आना है। लेकिन यार 500 बहुत कम हो जाए। एक काम करो, चलो आप 700 रुपये दे दो। 700 तो नहीं यार भैया, मैं 500 रुपए दूंगा यार। नहीं यार भाई साहब 500 में तो नहीं बैठेगा, रहने दो आप। चलो यार भाई साहब, ना आपकी ना मेरी, 600 रुपए में डन करो, बात खत्म। बाबूजी आप ही तिरपाल बेच रहे हो? हाँ भाई बेच रहा हूँ, क्यों तुझे लेना है? हाँ बाबूजी मुझे लेना है। ठीक है, वो 600 दे रहे हैं, 700 तू दे दे, तू ले ले 700 में। क्या बाबूजी कैसी बात कर रहे हो, मैं तो गरीब आदमी हूँ, मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं? मेरे पास तो 200 रुपये ही है, मैं तो इसके 200 रुपये ही दे सकता हूँ। अरे दिमाग खराब है क्या? जब 600 का गिराई खड़ा है तेरे को 200 में क्यों दूंगा? ये लेते चाय। हाँ भाई तुम बताओ। दीजिए ना बाबूजी, मुझे इसकी बहुत जरूरत है। अरे तू फालतू बात क्यों कर रहा है? जब हमारा 600 रुपए में सौदा हो गया तो बीच में टांग क्यों उड़ा रहा है? देख लीजिए ना बाबूजी, बहुत परेशानियां हैं, अगर आप ये तिरपाल मुझे दे दोगे तो बहुत मदद हो जाएगी। अरे बहुत हो गई तेरी मदद, चल अब निकल तू यहाँ से। देख लीजिए ना बाबूजी, कुछ मदद हो जाएगी। अरे मेरे भाई एक बात बदल, ये तिरपाल ले जाके तू करेगा क्या, किस काम में लेगा? बाबूजी वो क्या है ना, मैं यहाँ पास की जो एक झोपड़ी में रहता हूँ, और आपको तो पता ही है अभी बारिश का मौसम चल रहा है। ऐसे में मेरी झोपड़ी के अंदर क्या है, पानी गिरता है बारिश का, ना बच्चे दिन में सो पाते हैं ना रात को सो पाते हैं। ऐसे में अगर आप ये तिरपाल मेरे को दे दोगे तो मैं मेरी झोपड़ी को ऊपर से ढक लूंगा, जिससे कुछ पानी आना बंद हो जाएगा और मेरे बच्चे दिन में और रात को आराम से रह पाएंगे। अरे डकली रहे तेरी झोपड़ी, फालतू में बक बक कर रहा है। हमारा सौदा हो चुका है ना जब। देख लीजिए ना बाबूजी, आपको गरीब की दुआएं मिलेगी। अरे मिल गई दुआएं, तेरी दुआओं के चक्कर में ही अपना 400 रुपए का नुकसान थोड़ी कराएंगे। अरे मेरे बाप तू जा। लो भाई साहब आपके 600 रुपए। वैसे एक बात बताओ भाई साहब, आप इस तिरपाल को क्या काम में लोगे? भाई साहब मेरे क्या चिकन शॉप है। आप चिकन शॉप है तो नीचे फर्श पे बिछाने के लिए मुझे तिरपाल चाहिए, जिससे कि फर्श गंदा ना हो। अब नया लूंगा, नए में कोई फायदा है नहीं, तो मैं इसी से काम चला लूँ। एक काम कीजिए, आप ये पकड़िए अपने 600 रुपये, मैं नहीं दे रहा ये तिरपाल आपको। अरे भाई साहब क्या हो गया? अभी भी तो सौदा तय हुआ था। सौदा तय हुआ था, लेकिन मुझे अब पता चला ना आप किस काम में लोगे। अरे आपसे अच्छा तो बेचारे उस गरीब आदमी को दूंगा ना, भला होगा उसका, उसके काम आएगा। आप कौन सा काम में ले रहे हो? मुझे पहले पता होता तो मैं सौदा करता ही नहीं। अरे क्यों 400 रुपए का नुकसान करा रहे हो अपना? अरे हो जाने दो ना भाई साहब, क्या दिक्कत है? आप भी चाय की धड़ी चलाते हो, कोई करोड़पति नहीं हो। आपका 400 रुपए में कितना नुकसान होगा जानता हूँ मैं भी। हाँ मैं भी जानता हूँ, मैं कोई करोड़पति नहीं हूँ, चाय वाला हूँ। 400 रुपये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन भाई साहब आपको देने से अच्छा है मैं उस गरीब आदमी की मदद करूँ। क्यों? क्योंकि आप तो लोगे गलत काम में। अरे आप तो पाप की भागीदार और बनाओगे इसको लेके। कम से कम उसकी मदद करूंगा तो कहीं तो भला होगा मेरा, कहीं तो मुझे दुआ मिलेगी। आप जाइए यार, हाथ जोड़ता हूँ, नहीं देना आपको। ठीक है आपकी मर्जी है। अरे भाई साहब। अरे बाबूजी मैं 10 रुपए दे आया था ना आपको। अरे हाँ 10 रुपये दिया है, उसके लिए नहीं आया मैं तो तुम्हें ये बोल रहा हूँ कि जो तिरपाल तुम्हें चाहिए था ना, वो तुम कल आके ले लेना वहाँ से। लेकिन बाबूजी आपको देने के लिए 600 रुपये नहीं है मेरे पास, होते तो मैं पहले ही ले लेता। अरे 600 रुपये तुम्हें नहीं देने, तुम तो एक काम करना 200 रुपये मुझे दे देना। मैं उस बंदे को तिरपाल दे रहा था, उसको मैंने मना कर दिया। अब तुम है ना 200 रुपये मांगे, वो तिरपाल ले लेना कल। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी, आपकी इस मदद से इस गरीब का बहुत भला हो जाएगा। लेकिन बाबूजी मेरे को एक बात समझ में नहीं आई, वो आपको उस तिरपाल के 600 रुपये दे रहा था तो आप उसको दिए क्यों नहीं? ऐसा तो आपका बहुत नुकसान हो जाएगा, सीधे सीधे 400 रुपये का नुकसान है। अरे भाई हर जगह है ना अपना फायदा नहीं देखा जाता, हर जगह पैसा जरूरी नहीं होता। कई बार क्या होता है, इंसान की है ना मजबूरी भी देखी जाती है। मैं देने में तो तुम्हें उस टाइम भी था, लेकिन अब क्या मैं उस टाइम मजबूर हो गया था, क्योंकि मैंने उसे सौदा कर लिया था, मैं उसे मना नहीं कर सकता था। और जब मुझे बाद में पता चला कि वो किस काम में लेने वाला है, तो वो तो ऐसे काम में ले रहा है जहाँ उसको कोई जरूरत ही नहीं है तिरपाल की। नहीं लेगा तो भी चलेगा, लेकिन मैंने ये देखा कि तुम्हें तो इसकी बहुत ज्यादा जरूरत था। अगर ये तुम्हें मिल जाएगा
तो ये मान के चलो कि तुम्हारे बीवी बच्चे सब आराम से ना इस बरसात में टाइम निकाल पाएंगे। और एक बात बोलूँ, मैं तुम्हारी शायद मजबूरी भी नहीं समझता, लेकिन काफ़ी समय पहले जब मैं यहाँ पे थड़ी लगाया था ना, तो मैं भी ऐसे रहता था। अब मेरे यहाँ कोई रहने वाला नहीं था, कोई जानकार नहीं था, तो मैं सुबह शाम उसी थड़ी के अंदर सोता था, बरसात में सब में। अब जाके थोड़ा थोड़ा पैसा कमाया ना मैंने, तो मैंने थोड़ा ये बड़ा कर लिया, थोड़ा सिस्टम बैठा लिया। लेकिन मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैंने मेरी ज़िंदगी में बहुत मजबूरियाँ देखी है, बहुत परेशानियाँ देखी है। तो जैसे तुमने अपनी चीज़ बताई ना, तो मुझे अपने दिन याद आ गए। इसलिए भाई ये मान लो कि ये मेरी तरफ से तुम्हारी मदद ही है, और आगे जब भी हो तो तुम किसी और की मदद कर देना। सही बात है भाई साहब, जिसने अपनी ज़िंदगी में बहुत मजबूरियाँ देखी ना, वही दूसरे की मजबूरी समझ सकता है। ठीक है, आप रुको, मैं 200 रुपये लेके आता हूँ। अरे अभी कोई दिक्कत नहीं है, तुम कल आओ तब ले आना 200 रुपये, और तिरपाल भी ले जाना, ठीक है? धन्यवाद भैया।